अपने चैनल को बंद कर दूंगा, अपने इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा अगर इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आप पास नहीं हुए। ये पॉइंट्स आपको ना कोई नहीं बताने वाला, कोई भी, लिटरली बता रहा हूँ गारंटी के साथ, कोई नहीं बताएगा। ये 10 पॉइंट्स जो है ना भाई, 4 साल की मेहनत है, 4 साल की मेहनत, 4 साल का एक्सपीरियंस, उसके ऊपर ये 10 पॉइंट्स निचोड़ आप कह सकते हो। हजारों वीडियो यूट्यूब पे देख लो, पड़ी होगी सेल्फ स्टडी कैसे करनी है भाई। इन 10 पॉइंट्स, 10 या 11 या 12 पॉइंट है, मतलब 10 मेन है, 3 एडिशनल पॉइंट है। 13 पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया और अगर तुम फेल हो गए भाई, तो मुझे बताना, मैं अपने चैनल तो कह रहा हूँ मैं बंद कर दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो और आपका एग्जाम मई में है, मतलब कि 5 to 6 मंथ अराउंड आपके पास है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। सर अगर हमारा सिर्फ 2 महीने बचे हैं, उनके लिए भी अगली वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी जैसे आपका एग्जाम फॉर एग्जांपल मई 2023 में है, अभी अराउंड 5 to 6 मंथ है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक। 10 पॉइंट्स और 3 एडिशनल पॉइंट, इनको फॉलो करते हो ना अगर, तो भाई किसी में दम नहीं है कि आपको वो पास होने से रोक सके। चैलेंज के साथ कहता हूँ। वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में होता क्या है कि बच्चा काफ़ी कंफ्यूज होता है कि उनको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस से पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, और उनको अपना टेस्ट कैसे देना है, फिर एग्ज़ाम में अपीयर कैसे होना है। और फिर वो होता है कि भाई वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, रिजल्ट उनका नेगेटिव आता है, तो फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि बच्चे के ऊपर ना कोई भी टीचर का हाथ नहीं होता, तो बच्चों को नहीं पता होता कि भाई उनका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, या फिर कुछ भी मेन पॉइंट्स जो होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको वो बताने वाला कोई नहीं होता। तो बच्चा जो है ना अपने ही एक्सपीरियंस से ग्रो करता है। तो मैं 4 साल का एक्सपीरियंस, सर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है जी, यस। मैंने अपना 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीकॉम, सीए फाउंडेशन एंड नाउ सीए इंटरमीडिएट, भाई सेल्फ स्टडी से कर रहा हूँ। सर आपने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली। तो ये जो 10 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये 4 साल का एक्सपीरियंस है। आपको ये ना कोई यूट्यूब पे अगर कोई दे रहा हो ना, मुझे बता देना, मैं अपना चैनल को, अपने इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा भाई। कोचिंग बेकार है, कोचिंग सही है, कोचिंग से बहुत हेल्प होती है, ठीक है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी से 1 साल में करेगा ना, वो कोचिंग से 6 महीने में हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, भाई सेल्फ स्टडी बच्चा क्यों करता है, देखो, या तो उसके पास फाइनेंशियली कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, इतना पैसा नहीं है उसके पास। दूसरा, या तो वो फिर किसी ऐसी लोकेलिटी, ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे कोई कोचिंग उसको नहीं मिल रही है, तो वहाँ से उसको किसी और शहर में जाना है, तो इससे बेटर वो घर पे पढ़ता है, ठीक है। ऐसे भी काफ़ी सारे कंडीशन हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो भाई मैं तुम्हें 4 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, 10 या 12 पॉइंट के अंदर, इनको नोट डाउन कर लो। और अगर तुम फेल होते हो ना, मुझे बताना, मैं अपने इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, तुम इस पे आके इस पे रिपोर्ट करके जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन है, देखो यार, मजाक करते रहना चाहिए, कोचिंग में भी मजाक चलते हैं, तो भाई यहाँ पे भी मजाक चलते रहना चाहिए। तो कोई इसको भाई अपना दिल पे मत लेना कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो ये नॉर्मल है भाई, मजाक चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, कंसिस्टेंसी। सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सर आप ये बता रहे हो कि 4 साल का एक्सपीरियंस, अरे नहीं यार, पॉइंट नंबर 1 तुम इसको नोट डाउन तो करो, कंसिस्टेंसी। सर क्या है कंसिस्टेंसी, भाई देखो, तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 5 से 6 महीने हैं एग्जाम के, तुम क्या करोगे भाई। कोचिंग वाले बच्चे क्या करते हैं, रोज कोचिंग जाएंगे, रोज जाएंगे, कभी 1-2 दिन बंक मार लिया तो मार लिया। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो आज पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, परसों नहीं पढ़ेगा, घर में कोई फंक्शन आ गया तब नहीं पढ़ेगा, घर में कोई बीमार पड़ गया तब नहीं पढ़ेगा, घर में कुछ बाहर अगर बारिश आ गई तब नहीं पढ़ेगा, बारिश के मजे लेगा। तो भाई कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने एक दिन पढ़ के 3-3 दिन, 4-4 दिन तक का गैप लिया है, तो भाई वो काफ़ी लॉस देके जाता है। हमारे माइंड में क्या रहता है, अभी तो 6 महीने पढ़े हैं, अरे 3 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ। भाई बिल्कुल मत करना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। यही फर्क है बस कोचिंग में और आप में। मैंने क्या बोला कि कोचिंग वाला बच्चा 6 महीने में कर लेगा, हम 1 साल में करेंगे, मैंने पहले ही बोला ये बात। तो आप क्या करना है, आपने आपने अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आपने रोज, अरे सर रोज पढ़ाई नहीं होती भाई, तुम रोज ना 1 पेज पढ़ लो, 2 पेज पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ जो तुमने कल पढ़ा है ना, तुम उसी को पढ़ लो, जाओ, नया मत पढ़ो। जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है ना, जो तुमने कल पढ़ा है तुम उसको आज पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो नया, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखो। इससे होता क्या है कि अगर आपने गैप ले लिया 3 से 4 या 1 हफ्ते का, तो भाई उसके बाद ना तुम पढ़ने बैठोगे
तो तुम्हारा मन नहीं करने का पढ़ने का, तुम्हें 2-3 दिन लगेंगे दोबारा पढ़ाई पे आने के लिए, तुम्हारी जो ट्रेन है ना उसको पटरी पे आने के लिए दोबारा 3 दिन लगेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। भाई 6 महीने के अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 6 के 6 महीने का यूटिलाइज करना है, एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन। तो सबसे पहला पॉइंट था कंसिस्टेंसी, इसको तुम नोट कर लो। सेकंड पॉइंट ये है कि हम सर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हमें सर वो पता ही नहीं चलता होना कैसे, फिर हम यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे सर हम लेक्चरों को सर्च करते हैं, उसमें सर बहुत सारी वीडियो आती है, फिर हम किसी का एक का लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक पे आते हैं अपनी, सर फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, फिर हम दोबारा कोई लेक्चर देखते हैं। तो सर हम इसी में ही ना कम से कम 4-5 दिन एक ही लेक्चर पे वेस्ट कर देते हैं। ऐसा भी होता होगा ना आपके साथ? होता है भाई, मुझे पता है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना उसका सिर्फ यूट्यूब एक सहारा है, तो यूट्यूब पे भाई कितने लेक्चर्स ऐसे होते हैं। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना उसके साथ ऐसा होता है भाई, यूट्यूब पे हम लेक्चर देखते हैं, अपनी बुक पे आते हैं, सोल्व नहीं होता, फिर लेक्चर देखते हैं, फिर आते हैं, फिर लेक्चर देखते हैं, तो भाई एक कॉन्सेप्ट हमारा कम से कम 3 से 4 दिन लेके चला जाता है। वहीं जो बच्चा कोचिंग ले रहा है क्या करता है, जाएगा कोचिंग लेगा, लेक्चर पढ़ेगा, घर आ जाएगा, अगले दिन अगला कॉन्सेप्ट। तो देखो कि उसने एक कॉन्सेप्ट को एक दिन दिया, हम एक कॉन्सेप्ट को 5-5 दिन दे रहे हैं, हो गया टाइम वेस्ट, हो गया टाइम वेस्ट। जब कोचिंग वाला बच्चा आरटीपी एमटीपी सोल्व कर रहा होगा ना उस टाइम आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा। क्यों भाई? इसीलिए, इसलिए यही कि तुम एक ही कॉन्सेप्ट पे 5-5 दिन लगा रहे हो। वो एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ा, कभी आपने देखा है क्या कि भाई जो कोचिंग में आज पढ़ा रहे कल को पढ़ाएं? बहुत कम, बहुत रेयर केस में। अगर भाई टॉपिक लेंथी हो तब तो बात अलग है, ठीक है। बाकी अगर बच्चे बोले कि सर हमको पढ़ाओ तो सर पढ़ाएंगे, नो डाउट, लेकिन नॉर्मली में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं भाई, मैंने आज ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ा, मैं कल ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, मैं परसों ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, मैं हफ्ता पूरा ब्रांच अकाउंटिंग पे निकाल दूंगा। होता है, नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है चूज योर फैकल्टी फॉर ईच कॉन्सेप्ट और फॉर ईच पेपर। भाई अगर तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट पे लगता है कि तुम्हारी इतनी पकड़ उस पर नहीं है तो तुम पक्का कोई ना कोई यूट्यूब पे सर्च करोगे अपनी फैकल्टी को, कोई टीचर को, कोई वीडियो लेक्चर को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भी टीचर का लेक्चर तुम किसी कॉन्सेप्ट के लिए देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च करा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एनपीओ या फिर शेयर्स या डिबेंचर का कोई कॉन्सेप्ट है, तो भाई तुम उन टीचर का अगर कोई लेक्चर देख रहे हो ना तो तुम आखिरी दम तक, जिस दिन तुम्हारा पेपर हो जाएगा उस दिन तक उस टीचर का हाथ पकड़ के रखना, ठीक है। उस टीचर का हाथ पकड़ के रखना, तुम उसका ऐसा मत करना कि तुम आज शेयर का कोई एक टीचर का लेक्चर देख रहे हो, अगले दिन फिर किसी और का लेक्चर देख रहे हो, उसके अगले दिन किसी और का लेक्चर देख रहे हो। इस केस में क्या होगा कि भाई पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है। हालांकि एंडिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन सबकी सेम है, लेकिन जो तरीका है ना पढ़ाने का वो सबका अलग अलग है। तो आपके माइंड में इससे किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके भाई तुम्हारे माइंड में ना कीचड़ बन जाएगा, कीचड़, कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सर ने कुछ और पढ़ाया, इसने कुछ और पढ़ाया, इसने कुछ और पढ़ाया। ये मत करना। किसी एक टीचर का हाथ पकड़ के रखो, उस लेक्चर तक जाओ, बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो एक ही सर का लेक्चर। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये भाई, कोचिंग में ना बच्चे के पास चॉइस नहीं होती कि वो आज एक सर से पढ़ रहा है, कल कोई और आएगा। अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना वो सर से पूछेगा दोबारा। आप पूछ नहीं सकते लेकिन आप लेक्चर देख सकते हो, समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया ना दूसरी बार देखो, समझ में आएगा। तो भाई दूसरा, पहला पॉइंट था कंसिस्टेंसी, दूसरा था कि चूज योर टीचर ईच कॉन्सेप्ट वाइज। मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज मतलब कि आपने एनपीओ लिखा कि एनपीओ लेक्चर, कोई आपको वीडियो दिख गई, या फिर फॉर ईच पेपर। ईच पेपर मतलब कि बहुत कम ऐसा होता है कि पूरा का पूरा पेपर कोई एक सर करवा रहा हो यूट्यूब पे, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो आपको पूरा पेपर उसी से करना है, ठीक है। आपको अपना बार बार सर चेंज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ मैं जो कि इन 10 पॉइंट से अलग है, ठीक है। इन 10 पॉइंट से अलग कोई एडिशनल पॉइंट है 3, इसको आप एक नोट डाउन कर लो एडिशनल पॉइंट लिख के। तो भाई पहला एडिशनल पॉइंट है, when you finish one topic just remind what you just read and convert it into your own language। ये कह रहा है कि जब आप अपना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ रहे हो अल्ट्रा वायरस, ठीक है, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी, या फिर आप पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो भाई जो भी कॉन्सेप्ट तुम पढ़ रहे हो ना उसको एक बार जो टीचर पढ़ा रहा है उसको माइंड में पढ़ो, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, सुनो 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 सुनो, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अगर आप हिंदी बोलते हो ना हिंदी में कन्वर्ट कर लो, अगर आप उर्दू बोलते हो ना उर्दू में कन्वर्ट कर लो, अपने माइंड में कन्वर्ट कर लो। पहले टीचर की सुनो, उसको माइंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है।
फिर तुम उस लेक्चर को ना, जो तुमने पढ़ा, अपने माइंड में एक बार रिकॉल करो कि ये क्या कह रहा है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। उसको फिर तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो। अगर तुम नोट्स बना रहे हो ना, जो टीचर ने पढ़ाया वो तुम यहाँ लिख लो, उसके नीचे तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो। इससे क्या होगा सर? इससे भाई ये होगा कि तुम जब 1 महीने बाद पढ़ोगे ना, तुम ये पढ़ना जो तुमने खुद बना के लिखा था, तुम्हें टीचर का लिखा हुआ समझ में नहीं आने का, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम भूल जाओगे, ठीक है। जो तुमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है ना, तुम इसको पढ़ना, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। भाई अपनी लैंग्वेज में लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम भूल जाओगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब तुम दोबारा लेक्चर पे आओगे ना, तुम टाइम वेस्ट करोगे, तुम दोबारा सर्च करोगे, तुम दोबारा किसी की वीडियो देख लोगे, उसके बाद तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट था कि जब भी तुम पढ़ रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, उसको अपनी लैंग्वेज में नीचे लिखो, ठीक। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ जाओ। सेकंड पॉइंट, अगले टॉपिक की तरफ जाओ। थर्ड पॉइंट, जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार उस पूरे चैप्टर की समरी अपने लैंग्वेज में लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उस पूरे चैप्टर की समरी अपने लैंग्वेज में लिख लो। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि आपने टॉपिक जो आपने पढ़ा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और पूरे चैप्टर को आपने समरी बना के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। भाई कोई पास होने से रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अभी हमारे कितने पॉइंट हुए? पहला हुआ कंसिस्टेंसी, दूसरा हुआ कि चूज योर फैकल्टी, कॉन्सेप्ट वाइज और पेपर वाइज, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 3 एडिशनल पॉइंट, जो कि आपको पढ़ना कैसे, पढ़ने का तरीका बताया मैंने, जो कोई नहीं बताने का। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। भाई पॉइंट नंबर 3 कहता है सेट योर गोल। सर क्या सेट करना है? क्या क्या? अरे भाई गोल सेट करना है, गोल, ठीक है, गोल सेट करना है। गोल मतलब कि अगर आपके पास 6 महीने हैं ना, तो भाई तुम सोचो कि मैंने 3 महीने में अपना पूरा सीए फाउंडेशन में आग लगा देनी है, मतलब कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपने सोल्व कर देना है, ठीक है। 3 महीने में आपने पूरा का पूरा 4 पेपर है हमारे पास, आपने चारों के चारों पेपर का फुली 100% सिलेबस 3 महीने में आपने कवर कर लेना है। आपने ये भाई अपने गोल सेट करना है, माइंड में नहीं, माइंड में नहीं, माइंड में नहीं, ब्लैक बोर्ड पे लिख लो, नहीं है पेपर पे लिख के चिपका लो दीवार पे, नहीं है पेपर तो होगा भाई, नहीं है ना, एक ईंट लो दीवार पे लिख लो कि भाई 3 महीने के अंदर मुझे अपना पूरा 4 के 4 पेपर 100% सिलेबस कंप्लीट चाहिए इन 3 महीने में, ठीक है। फिर आता है कि भाई तुम डिवाइड कर लो पेपर को इन 3 महीने से। फॉर एग्जांपल 4 पेपर है ना, तुम इसको, ये पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूँ कि 4 पेपर है ना, तुम उसको डिवाइड कर लो 3 महीने से, मतलब कि हमारा बैठेगा 3 महीना इज इक्वल टू 90 डेज। 90 डेज को डिवाइड कर लो तुम 4 पेपर से, तुमको एक पेपर में आ जाएगा तुमने कितना समय देना है, मतलब कि 1 पेपर, फॉर एग्जांपल अकाउंट इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ डेज, ठीक है। पहला तो देखो मेथड ये है। दूसरा तरीका ये है कि तुम अपने ना जितने भी लेक्चर्स हैं उसको लिख लो। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में हमारे 20 लेक्चर है, लॉ में हमारे फॉर एग्जांपल 8 या 9 कॉन्सेप्ट है, वो लिख लो। तो जो टोटल कॉन्सेप्ट आएंगे ना, उसको तुम डिवाइड कर लो नंबर ऑफ डेज से, या फिर नंबर ऑफ डेज को तुम डिवाइड कर लो कॉन्सेप्ट से। तो इससे होगा क्या कि भाई तुमने एक दिन में कितने कॉन्सेप्ट निपटाने हैं, तुम्हें एक रफली अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमने अगर 3 महीने में कंप्लीट करना है ना, तो हमको पर डे कितना कंप्लीट करना है, हमको सेकंड डे, हमको वीकली, हमको मंथली कितना कंप्लीट करना है। तो भाई पहला था हमारा पॉइंट कंसिस्टेंसी, दूसरा था कि चूज़ योर फैकल्टी फॉर ईच टॉपिक और फॉर ईच पेपर, थर्ड था हमारा सेट योर गोल, फोर्थ था हमारा डिवाइड पेपर या चैप्टर या फिर कॉन्सेप्ट इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब कि आपको एक दिन में कितने कॉन्सेप्ट निपटाने हैं इसको आप डिवाइड कर लो अपने हिसाब से। पॉइंट नंबर 5, मेक वीकली गोल। भाई वीकली गोल बनाओ। तुमने पॉइंट नंबर 3 में क्या करा था, पर डे का तुमने गोल बनाया था ना, पर डे का। अब तुम उसको वीकली बनाओ कि भाई मैंने आज ये करना है, मैंने इस वीक के आखिरी तक ये पूरा कवर कर देना है। फिर तुम उसको क्या, पॉइंट नंबर 5 हो गया मेक ए गोल। पॉइंट नंबर 6 है भाई कंपेयर। तुमने अपना वीकली गोल कंपेयर करना है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड था और जो तुम्हारा एक्चुअल है उनको। स्टैंडर्ड क्या भाई, मैंने सोचा था कि मैं एक वीक में 15 कॉन्सेप्ट निपटा दूंगा, ठीक है। मेरे हुए कितने, 10 कॉन्सेप्ट, मेरे रिमेनिंग कितने हैं, 5 कॉन्सेप्ट। तो वही 5 कॉन्सेप्ट क्यों रिमेनिंग है, इसके पीछे तुम उसको एनालाइज करो, ठीक है भाई। ये तुम्हें पास होने से नहीं रोक सकता अगर तुम फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज तुम भाई फेल हो, बुरा मत मानना भाई, फेल हो भाई, पास ऐसे हो सकते हो अगर तुम बताओ तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे माइंड में कोई पर डे का गोल नहीं है, तुम्हारे माइंड में कोई वीकली गोल नहीं है, तुम्हारे माइंड में कोई 3 महीने वाला गोल नहीं है, तो भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारे एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होने का चैलेंज करता हूँ मैं।
भाई 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपेयर हो गया, मेक वीकली गोल हो गया, कंपेयर हो गया। डो नॉट चेंज फैकल्टी एंड स्टडी मटेरियल, भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था ना, फैकल्टी चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी। जिस टीचर का आपने लेक्चर देखा है ना, फॉर एग्जांपल शेयर्स के लिए, उन्हीं का लेक्चर तुमको बाद में भी देखना है, जब कभी तुमको दिक्कत आएगी तब। ऐसा मत सोचना कि भाई वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर वो अच्छा पढ़ा तो मैं उनका देख लूँ। भाई तुम्हारे नोट्स सारे खराब, तुम्हारा पहले वाला समय सारा खराब, तुम्हारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट को लेके डबल डबल बातें घुस गई, ठीक है, तो इससे ओवरऑल इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट को लेके 2-3 वे दिखेंगे, मतलब कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या क्या है। भाई कितने कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें तरीका एक होता है, कितने कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं उसमें तरीके बहुत सारे होते हैं। तो भाई तुम्हें अपने एक ही सर को पकड़ कर रखना है अपने आखिरी एग्ज़ाम के दिन तक, ठीक है, चेंज नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करें। स्टडी मटेरियल आपने यूज़ करना है आईसीआई का, और जिस सर को आपने पकड़ा है ना उनका अगर स्टडी मटेरियल हो तो वो रेफ़र करना। अदरवाइज़ कोई और अगर आप रेफ़र कर रहे हो ना, कोई भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता, कोई भी कर रहे हो आप, बहुत है, आखिरी टाइम तक उसी पे टिके रहना, चेंज मत करना। स्टडी मटेरियल भाई चेंज करोगे ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसे नीचे गिरेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। स्टडी मटेरियल में लैंग्वेज बहुत डिफरेंस होती है, हर फैकल्टी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। 70% चेंज होगी, 30% सेम होगी। तो भाई इससे क्या होगा कि आपका जो आपने लेक्चर पढ़ा है ना, उसको आपने अपनी लैंग्वेज में समझा है ना, अब तुम किसी और के नोट्स पे डिपेंड हो रहे हो तो वो अब उसकी लैंग्वेज तुम्हारे माइंड में जाएगी, तुम्हारी खुद की समझी हुई तुम भूल जाओगे। तो स्टडी मटेरियल वही, फैकल्टी वही जिसको तुमने फर्स्ट टाइम देखा है, बार बार चेंज मत करना। बहुत गलती करते हैं ये जो बच्चे सेल्फ स्टडी के होते हैं ना, ये बहुत गलती करते हैं कि भाई बार बार चेंज कर रहे हैं, तो चेंज मत करना। पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 ये कह रहा है कि जो तुमने अपना टारगेट बनाया था 3 महीने का, 2 महीने का, 90 दिन का, 60 दिन का, 100 दिन का, 120 दिन का, जब वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो भाई तुमने क्या करना है, तुमने उस पूरे 120 दिन को तुमने कवर करना है नेक्स्ट 60 दिन के अंदर, या फिर नेक्स्ट मतलब उसका हाफ कर दो, डायरेक्ट हाफ। तुमने अगर 100 दिन में कराया ना, तुम इसको 50 दिन में करने की कोशिश करो। भाई होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट कवर नहीं करे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कि जो तुमने 3 महीने पढ़ा है ना, उसको तुम बीच बीच में रिकॉल करते रहना। ये मैंने अभी इसको करने की टेक्निक, इसको भी करने की टेक्निक है, वो बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपका 3 महीना पूरा हो जाएगा, उस 3 महीने के बाद जितने भी टाइम आपने लिया है ना, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। उसके अंदर आपने दोबारा पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि जब आपका पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट हो जाए। सर पॉइंट नंबर 8 कहता है, भाई पॉइंट नंबर 8 ये था कि आपने जितना भी ये समय लिया है ना, उसको डिवाइड कर दो 2 से, आपने उतने समय में दोबारा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आपका पॉइंट नंबर 8 हो जाए ना, उसके बाद आपने उठाना है अपना एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी पेपर है ना, वो सब आपने बाद में उठाने हैं। सर एक बात तो बताओ सर, पहले क्यों नहीं? भाई अगर तुम पहले उठाओगे ना, तुम्हारा माइंड पागल हो जाएगा, क्योंकि तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, या फिर तुमसे 5 में से एक क्वेश्चन बनेगा, 4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तुम्हारा माइंड पागल हो जाएगा। तुमने इन पिछले महीने में ना अपने आईसीआई का एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मॉड्यूल में गिवन है वही करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना जो कि आपका आईसीआई मॉड्यूल से अलग है। कब? जब आप अपना सिलेबस फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रहे हो, तब की बात कर रहा हूँ। अपने अंदर वो मत लाना कि भाई मेरे को सारे पेपर सॉल्व करने हैं, नहीं, अभी मत करना, समय वेस्ट होगा समय। आपने एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीना पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, एमटीपी, आरटीपी सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा महीने पहले मत करना, क्योंकि भाई तुम भूल जाओगे, फिर तुम दोबारा टाइम वेस्ट करोगे। तो एग्ज़ाम से सफिशेंट डेज पहले करो कि जब तक तुम्हारा माइंड उसको मेमोरी में रख सके, इतने में हमारे एग्ज़ाम आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा दिन पहले मत करना, और बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले मत करना। सफिशेंट है 1 महीना, 1.5 महीना, मतलब कि 60 दिन सफिशेंट है भाई। 60 दिन ज़्यादा बोल दिया मैंने, 45 डेज सफिशेंट है, ठीक है।
ठीक है। 45 डेज पहले एग्जाम से आप अपना RTPs MTPs पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर आप अपना टेलीग्राम से कोई भी उठा लो चैप्टर, कोई भी टेस्ट को उठाओ, उसको सोल्व करो। और टेस्ट वही सोल्व करना जिसका आंसर पता हो, जिसका आंसर ना पता हो ना वो टेस्ट सोल्व मत करना, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 ये कह रहा है कि भाई जब तुम्हारे एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले आप एक हफ्ते का ना बिल्कुल प्योर रेस्ट लेना। प्योर रेस्ट मतलब कि उस उन दिनों ना कुछ मत पढ़ना, कुछ सोचना भी मत, कुछ मत करना। इससे सब होगा क्या भाई, ये टेक्निक है। हम एग्ज़ाम से पहले 2 महीने इतना ज़्यादा पढ़ते रहते हैं कि एग्ज़ाम आने तक इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है ना, हम इतना ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, इतना ज़्यादा हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो चीज़ ना हो। इससे बेटर है कि तुम एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड को एक हफ्ता बिल्कुल रेस्ट दे दो। तुम्हारा माइंड ना खुद बोलेगा खुद कि भाई अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, बहुत हो गया रेस्ट। तो वही कह रहा हूँ, अपने माइंड को ना रेस्ट दो एक हफ्ते के लिए, कुछ मत पढ़ो, इन्जॉय करो, कहीं घूमो फिरो, दोस्तों के साथ जाओ, नेटफ्लिक्स देखो, यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, जो मर्जी करो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल रेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले रेस्ट दो, नहीं 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 नहीं। एग्ज़ाम से सपोज अगर अभी एग्ज़ाम को 30 दिन है ना, हफ्ता रेस्ट दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉमन है, रैंकर भी रेस्ट देता है, तुम भी रेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम भी रैंकर बन सकते हो भाई, ठीक है। एक हफ्ते का पूरा एक हफ्ता भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक हफ्ता ही दो, 3 दिन दो, 4 दिन दो। तुम्हारा माइंड जिस दिन बोलेगा ना कि भाई ये पढ़ना है, उस दिन वो इतना हाई लेवल पे जाके पढ़ेगा ना भाई, तुम उसका तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे कहने का मतलब ये है। तो नॉर्मल सी बात कहूँ, एक हफ्ता पूरा आपने रेस्ट देना एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद आपने जो जो मैंने बताया ना, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो कंसिस्टेंटली, चूज फैकल्टी फॉर ईच टॉपिक एंड फॉर ईच पेपर। या फिर हमारा सेटअप गोल हो गया, अपना वीकली गोल बनाओ, वीकली गोल को कंपेयर करो, उसको एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद आपने जितना भी टाइम लिया उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, उसमें आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने RTPs MTPs सोल्व करने हैं। उसके बाद आपने एक हफ्ते का रेस्ट लेना है। भाई एक बात बताऊँ, तुम्हें कोई पास होने से ना रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करा है। इसके अलावा कोई एक भी पॉइंट ऐसा हो जो इसमें ना बचाओ, मुझे बता देना, मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है आपसे, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग पास हो जाओ, आपके अटैम्प्ट ना लगे। तो हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अगर अभी किसी को कुछ डाउट हो, कुछ भी मन में आ रहा हो ना, तो भाई बिल्कुल शर्माना मत। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी गिवन है व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, आपका रिप्लाई मिलेगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई नेगेटिव थिंकर यहाँ पे है जो नेगेटिव कमेंट करेगा, तो भाई करो प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके नेगेटिव कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, मुझे उससे एक पुशअप मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँगा। तो भाई आपका भी वेलकम है, और जिनको कोई डाउट हो वो डाउट पूछ सकता है। और मैंने ना यहाँ पे भाई 4 साल का अपना यहाँ पे एक सार लिखा है, सार। तो काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट है। कोई नहीं बताने का, कोई नहीं बताने का, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने 4 साल पूरा यूट्यूब पे अपना रिसर्च करी है, सर्च करा है, किसी ने इतना नहीं बताया जितना मैंने बताया, क्योंकि मेरा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, सिंपल सी बात है, सिर्फ मैं लाइक चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको और चाहिए हो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मुझे रिकमेंड कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ अपनी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भाई स्टडी करते रहो, स्टडी के अलावा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। बाय बाय, टेक केयर।